नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाजारों में आपने एक ठीक ठाक सा बाउंस बैक देखा है। उछाल जो आई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण जोन से आई है। उनकी चर्चा करेंगे कि क्या ये बाउंस बैक आगे टिक सकता है या फिर वापस से बाजार में गिरावट आ सकती है। दूसरी बात, जो ग्लोबल खबरें हैं जो वर्ल्ड मार्केट में हो रहा है उनकी चर्चा करेंगे। चूँकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा आ रहे हैं वर्ल्ड मार्केट से रिलेटेड, उनकी चर्चा करेंगे। और साथ में भारत की बाज़ारों से रिलेटेड जो भारत के नंबर आए हैं, जो डेटा आए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं जो विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा, जिनका इम्पैक्ट आप कल देखने को पाएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर बाजारों के जो बाउंस बैक है इसको आप समझने की कोशिश करिए तो पहली चीज़ है कि जहां से ये बाउंस बैक आया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। करीब 25,600 के आसपास से 24,600 के आसपास से ये बाउंस बैक हुआ है। 24,600, 24,550, 24,500 ये बहुत बार सपोर्ट की तरह काम किया है। लगातार अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, कल के भी वीडियो में मैंने इन्हीं लेवलों की चर्चा करी है कि 24,500 के आसपास बाजार जब भी पहुंचेगी वहां से सपोर्ट आएंगे। क्योंकि मार्केट का जो पिछले 7-8 महीने का एवरेज है वो 24,500 के आसपास में है। अगर थोड़ा उसको और ध्यान से समझिए तो 24,450 की जो रेंज है वो ब्रेक होती नहीं है। पिछले करीब 7-8 महीनों में बहुत बार इस जोन में हमने सपोर्ट बनाया है। पिछले 5 महीनों में हमने बहुत बार सपोर्ट बनाया है और पिछले 3 महीने में अप्रैल के बाद से तो इस लेवल को लगातार सपोर्ट बनाया है। और भारत पाकिस्तान के वॉर के समय जब इन लेवल से हम घूमे थे उसके बाद से इस दोबारा उन लेवल को हमने देखा भी नहीं है। और एवरेज जो हमारा पिछले 7-8 महीनों का आता है वो 25,450, 25,500 के जोन में ही आता है। ऊपर के साइड में जो 25,800, 25,850 का स्तर है वो पूरे साल के एवरेज के रूप में है, यानी एक पूरे साल का समय इसमें गुजर चुका है। तो जो दो बड़े एवरेजेस हैं उनके बीच में मार्केट अब पहुंच चुकी है। और ये जो मार्केट का फंसा हुआ है इस जोन में जहां वो पहुंची है, यहाँ ये जो बैंड बनेगा नीचे की साइड में 24,400 का और ऊपर की साइड में 24,800 से 25,000 का, उस बैंड में मार्केट हो सकता है थोड़ा और लंबा टाइम गुजारे। और वो दिखता है। जो आज का बाउंस बैक है अगर आप इसी को सोचिए तो सुबह के समय जब मार्केट थोड़ा गिरी थी और 600 के आसपास गई थी तो उस समय जो पीसीआर का नंबर है, पुट कॉल का रेशियो जो होता है, वो करीब करीब 0.6 के आसपास आ गया था। 0.6 के आसपास पीसीआर आने के बाद जनरली मार्केट कंसोलिडेट करती है या ऊपर आ जाती है। उसके बाद फर्दर गिरावट बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है नहीं होती है, बट जनरली वहां से रिकवरी होती है। पिछले 2-3 दिनों में विक्स भी काफ़ी बढ़ी थी, वो भी थोड़ा सा कारण था जिसके नाते रिकवरी हुई है। और आज आपने एक रिकवरी देखी है। रिकवरी के पीछे 2-3 कारण और भी हैं, क्योंकि जो एलएलपी वाला मुद्दा था वहाँ पर अब क्लियरिफिकेशन आया है कि जो वहाँ पर नए इनकम टैक्स बिल में उसको सम्मिलित किया गया है तो वहाँ पर डिटेल आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो एक ड्राफ्ट है और उसके ऊपर दोबारा चर्चा होगी। कोई ज़रूरी नहीं है उसको लागू किया जाएगा। यानी एक प्रकार से टोन सरकार ने थोड़ा सा पीछे खींचा है और हो सकता है इसको हटाया जा सकता है। तो वो एक अच्छी चीज हुई है। स्टॉक मार्केट बात करें अगर आप तो थोड़ा सा उसका भी एक असर रहा है कि वो एक बड़ी घटना जो होती हुई वो शायद नहीं होगी। साथ में टेक्निकल बाउंस बैक है, टेक्निकल लेवल से आया है, डेटा से आया है। तो और बहुत एक्सट्रीम 5-7 दिनों की जो मंदी थी, बहुत प्रॉफिट था लोगों को मंदी में, वहां पर वो बुकिंग भी हुई है। क्योंकि अब हम धीरे धीरे करके एक्सपायरी के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है कि बड़े फॉल के बाद एक्सपायरी के पहले थोड़ी सी बाइंग आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन क्या ये आगे जाएगा, क्या ये आगे सस्टेन करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह के रिजल्ट्स आए और किस तरह से अमेरिका की साइड से, ग्लोबल मार्केट से हमें न्यूज मिल रही है या उनकी तरफ से किस तरह की बातें की जा रही हैं। अगर हम थोड़ा सा अमेरिका की तरफ फोकस करें तो अमेरिका से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। लेकिन जो कल रात में अलग अलग प्रकार के, यानी कल रात का मतलब आज सुबह की आप बात करिए तो सुबह से आज बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी जो अलग अलग ब्रोकर हैं उन्होंने, और कई सारे स्टॉक के ऊपर बाई रिकमेंडेशंस आए थे स्टॉक ब्रोकर की साइड से, जिसमें इंडियन और बाहर वाले भी जो एफआईआईज हैं। उसमें से सिटी का मैंने आपको सुबह जो व्हाट्सएप का चैनल है उस पर डाला भी था। कई सारे नंबर्स मैंने डाले थे, कई सारे अपडेट आपके साथ मैं हर समय करता ही हूँ। तो टोरेंट फार्मा की हमने बात करी थी, वहाँ पर मैंने मैसेज किया था। सिटी ने वहाँ पर एक बाई रेटिंग दी थी और आज टोरेंट फार्मा करीब करीब 1% ऊपर खुला था, लेकिन वहां से पर्टिकुलर स्टॉक जो है करीब 4.5-5% ऊपर गया।
दिन के हाई लगाए, लाइफ हाई की जोन में ट्रेड हो रहा है और दिन के दौरान एक अच्छा मूवमेंट टोरेंट फार्मा में देखने को मिला है। ओवरऑल जो फार्मा का सेक्टर है वो भी काफी बुलिश लगता है, लेकिन कई सारे बड़े ब्रोकर्स जो हैं पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर के ऊपर बुलिश दिख रहे हैं। लगातार डिफेंसिव में पैसे जा रहे हैं, तो डिफेंसिव के नाते भी एक फर्क पड़ रहा है। दूसरी चीज है कि ब्रोकर रिपोर्ट्स अच्छी आ रही है, जैसे मैंने सिटी का उल्लेख किया, टोरेंट फार्मा में अच्छा उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, टारगेट बढ़ा के ऊपर के दिए थे और वो आज आपने देखा है। तो अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता पहले से भी रहती हैं और उसका आप उपयोग कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप देखिए तो कई सारी और खबरें रही हैं, जैसे कार ट्रेड ने आज वापस से नए हाई लगाए हैं, श्याम मेटालिक ने नए हाई लगाए हैं, उसकी भी मैंने चर्चा करी, सुबह बताया था। चूँकि जो उनके मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं वो बेहतर आए हैं, कार ट्रेड का नंबर आपको पता है कि बेहतर आया ही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव रही हैं उसके नाते स्टॉक्स वाइज तो मूवमेंट रहे ही रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तेजी हो गई हो बहुत सारे स्टॉक्स में वो नहीं है। मार्केट थोड़ा जरूर ऊपर गया है लेकिन साइडवेज लगता है। कारण उसका है कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स लेवल पर सुधरा है और उसमें थोड़ी सी, आप यूं नहीं कह सकते कि एक तरफा तेजी में जाएगा, ये थोड़ी कंसोलिडेशन में जाएगा, क्योंकि दो बड़े एवरेज के बीच में भी है और जो वर्ल्ड मार्केट से खबरें आई हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, आज हम बाउंस कर गए लेकिन वर्ल्ड मार्केट की खबरें उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील की बात चल रही है वो थोड़ा अब ठंडे बस्ते में जा सकती है, ये कहिए उसमें बहुत लंबा पॉज हो सकता है और हो सकता है भारत को कोई नोटिस दिया जाए, भारत को कोई चिट्ठी आए अमेरिका से 15% वाली और उसके बाद फिर बात चलती रहे, क्योंकि जो अगला शिष्टमंडल भारत आएगा वो 24 अगस्त को आएगा। 24 अगस्त को शिष्टमंडल आने का मतलब है लगभग अभी से 1 महीना बाद आपका शिष्टमंडल आ रहा है। तो हम 1 अगस्त को जो डेडलाइन हमें दी गई है ट्रेड डील को लेकर के, वो तो हम मीट नहीं करने जा रहे हैं, ना ही अमेरिका उसको समझ भी रहा है कि अमेरिका वो जान रहा है कि हम उसको मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो सकता है कि जो भारत की ट्रेड डील का मियाद है वो 1 अगस्त वाला वो बढ़े के 2-3 महीना आगे किया जाए। अगर आप बड़े सारे देशों की बात करिए, जापान ने भी एक छोटा सा डील तो कर ही लिया है अमेरिका के साथ, ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों के साथ उनकी डील हुई है, चाइना के साथ उनकी डील हुई है। एक उनका ये फौरी तौर पे डील हो गई है, बड़े पैमाने वाली डील नहीं हुई है, लेकिन जापान के साथ भी फौरी तौर की डील हो चुकी है, चाइना के साथ भी हो चुकी है, हमारे बहुत सारे पड़ोसी जो थोड़े ईस्ट के राष्ट्र हैं उनके साथ उनकी डील हो चुकी है। साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो गई है, यूके के साथ डील हो गई है। तो बहुत सारे जो बड़े ट्रेड पार्टनर हैं यूके के, यूएसए के, उनके साथ उन्होंने डील कर ली है। सिवाय भारत के साथ अभी तक डील नहीं हुई है, कोई भी प्रकार की डील भारत के साथ नहीं हुई है। अब यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं 24 अगस्त वाली, वो तो ठीक है कि आप 24 अगस्त को जाके आप बात करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज और भी है कि यूएस जो है चाहता है कि भारत जो है अपनी तरफ से 0 टैरिफ अपफ्रंट में बताए कि नहीं हम कोई टैरिफ नहीं लगाना चाहते, या 2-5% क्या टैरिफ लगाना चाहता है वो बताए, या ओपन कर दे कि नहीं हमें कोई टैरिफ नहीं लगाना है। और ये चीज भारत के लिए शायद आसान नहीं है और इसीलिए जो पेंच है वो फंसा हुआ है और वो खत्म नहीं हो रहा है। लगातार हमारी चर्चा जो है उनके साथ बनी हुई है, एग्रीकल्चर को लेके और बहुत सारे जगहों पर फोकस है और उसको लेकर के मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो आपको यहाँ ट्रेड डील को लेकर के दुविधा रहेगी। आज के बाउंस बैक में ये चीजें नहीं कंसीडर की गई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब थोड़ा आप उछाल कर ले जाओगे तो उसके बाद वापस से ये सब बातें सामने आने लगेगी। इसीलिए बाजारों का साइडवेज हो जाना या एक बड़ी रेंज में फंस जाना, इसकी स्वभाव ज्यादा दिखता है कि 24,008 आप नीचे 24,400 500 और ऊपर करीब 25,000 की जोन जो चले जा रही है काफी लंबे समय से, आप उसी में वापस से फंसते हुए दिखाई पड़े। स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको मिलते रह सकते हैं, बट यहां पर चीजें इस बीच में फंसती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। अब अगर आप मार्केट की आज की बात करिए तो रियल्टी स्टॉक्स में थोड़ी तेजी आई है। एक्चुअली आज मार्केट का जो बड़ा मोमेंटम हुआ है वो रिलायंस के नाते हुआ है। रिलायंस ने बाजारों को ऊपर खींचा है, एचडीएफसी ने बाजारों को ऊपर खींचा है और इसीलिए हैवी वेट में तेजी आई है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करिए, शाम के समय दिन के दौरान एडवांस डिक्लाइन खराब हालत में था, लेकिन शाम होते होते जब मिड कैप में एक ठीक ठाक सी रैली आने लग गई तो करीब 1700-1750 स्टॉक जो है तेजी में आ गए और करीब 700-750 स्टॉक ही जो हैं वो मंदी में रहे और उसके नाते जो एडवांस डिक्लाइन है वो बेहतर हुआ। रियल्टी में चूंकि बहुत ज्यादा ही पिटाई रियल्टी स्टॉक्स की हुई थी तो आज एक छोटा बाउंस बैक देखने को मिला है रियल्टी स्टॉक्स में। केमिकल स्टॉक्स अगर आप बात करिए पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है कि वहां पर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। आपको याद होगा पारादीप का जो है मैंने डिटेल किया था चाइना के साथ कुछ डील को लेकर के करीब 5-7 दिनों पहले, तब 200 के आसपास का भाव था, फिर उसके बाद वो 190 के आसपास गया था। रिजल्ट आए बहुत ही शानदार रिजल्ट और आज वो स्टॉक जो है आपका 230 की
रेंज उसने टच करी है, वापस से क्लोज हुआ है 216-17 के आसपास में। तो कई सारी जो केमिकल कंपनियां हैं वहां पर बेहतर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बेहतर बात भी हो रही है, बेहतर चीजें सामने आ रही हैं। केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा सा अप फ्रंट मूवमेंट आगे की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये चीज़ सामने समझ में आती है। फार्मा कंपनियों में भी थोड़ी स्थिति बेहतर है, जैसे मैंने कहा कि फार्मा एक डिफेंसिव भी है और फार्मा स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट की स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। मिड कैप में उतनी बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन हाँ ग्रीन तो है ही है, करीब 0.25% की तेजी है, करीब 450 पॉइंट बढ़ा है। स्मॉल कैप जो लगातार पिछले 7-8 दिन से घट रहा था, आज वहाँ पर 1.5% की तेजी है। तो मार्केट में एक स्थिरता आती हुई दिखी है, जो कि अच्छी बात है। पोर्टफोलियोज में कुछ स्टॉक्स होंगे जहां पर आपने तेजी देखी होगी। अगर आपने कार ट्रेड जैसे स्टॉक आपके पास हो, या पारादीप जैसे स्टॉक आपके पास हो, या फिर वो स्टॉक जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं उस टाइप के स्टॉक अगर आपके पास हैं, तो वहां पर मूवमेंट आपने जरूर देखी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज कैप टाइप की कंपनियों में हैं तो वहां कोई खासा बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। हाँ, टोरेंट फार्मा जैसी कंपनियों ने जरूर ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अगर दिन के दौरान एशियन पेंट के रिजल्ट आए, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है, कोई बहुत खराब रिजल्ट भी नहीं है, कंसोलिडेटिव रिजल्ट है, बड़े स्टॉक्स जो रिजल्ट दे रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। साथ में अगर आप टीसीएस की बात करिए, टीसीएस ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है माहौल को, क्योंकि टीसीएस ने, आपको मालूम ही होगा, करीब 12,000 लोगों को उन्होंने छटनी करने की बात कही है। आज शाम को उन्होंने एक और बात कही है कि वो नई भर्तियों पे रोक लगा रहे हैं, साथ में जो सैलरी हाइक है वहां पर भी वो रोक लगा रहे हैं। तो अगले साल, 1.25 साल या 2 साल, वो कितना पीरियड होगा जहां पर वो सैलरी रोक रहे हैं कि उसमें बहुत इंक्रीमेंट नहीं होगा। एक्चुअली अगर आपको मालूम हो तो भारत में जो टीसीएस है वो ग्रुप बहुत सारे लोगों को जॉब देती है। क्यों? क्योंकि अगर आईटी में सबसे ज़्यादा जॉब इसी में आती है, सबसे ज़्यादा कॉलेज प्लेसमेंट्स इसी में होते हैं, और ये कंपनी ऐसी है कि जो लोगों को काफ़ी लंबे समय तक बिना काम के भी जॉब दे देती है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, नए लोग जो जॉब पाते हैं और उनको एम्प्लॉय बनने से लेकर के बीच का पीरियड लंबा, और उस पीरियड में सैलरी भी दे देती है, ट्रेनिंग भी करा देती है, काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर के काम करते हैं। उन चीज़ों को भी वो रोक रहे हैं। कुछ जो बहुत अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं टीसीएस को लेकर, वो तो यहाँ तक सजेस्ट कर रही हैं कि टीसीएस अभी रुकेगा नहीं, करीब 12 से 15% जो है सैलरी, यूँ कहिए आपकी वहाँ पे छटनी होनी है। और जो 40 लाख के ऊपर के पैकेज पर लोग काम कर रहे हैं उनमें ज़्यादा छटनी हो सकती है। यानी ऐसे लोग जो काफ़ी ठीक ठाक सी सैलरी हासिल कर रहे हैं वहाँ पर छटनी हो सकती है, और ये काफ़ी बड़ी दुविधा का बात होगा, क्योंकि जो लोग हायर सैलरी पर हैं उनके लिए नई जॉब में जाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उस टाइप की पेमेंट की जॉब उस एज ग्रुप को मिल पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उस एज ग्रुप में लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं। हायर एज ग्रुप है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, और वहाँ पर शिफ्टिंग कर पाना उतना आसान नहीं होता है। खैर, कंपनी है वो अपना काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, और इस टाइप की छटनी क्या और भी कंपनियों में आएगी उसको लेकर के भी थोड़ा संदेह है। तो ओवरऑल अगर आप अमेरिका की साइड दोबारा देखिए तो अमेरिका से जो खबरें हैं कि हो सकता है इस बार फेड रेट कट करे। आज मीटिंग थी वहाँ पर फेड की, कल भी मीटिंग है, और परसों जो है आपको आउटकम देखने को मिलेगा, और उसके हिसाब से बाजार उस पर डिसीजन लेगी। उसके पहले 2 दिन तो थोड़ा मार्केट इसके हिसाब से सोचेगी कि अमेरिका में शायद इस बार रेट कट हो, क्योंकि रेट कट की बात इस बार बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। लेकिन जेरोम पावेल की तरफ से अभी तक कोई संदेश नहीं आया है या कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि वो कुछ रेट कट करेंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो मिनिस्ट्री है, जो बाकी लोग हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि रेट कट होना चाहिए, रेट कट होना चाहिए। तो पॉसिबल है रेट कट हो। अगर नहीं भी रेट कट होगा तो हो सकता है कुछ दूसरे मेजर्स आपको देखने को मिल जाएं जो थोड़ा ईजिंग करें, क्योंकि वहाँ पर महंगाई घटी है। तो अगर अमेरिका में चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर भारतीय बाजारों के लिए भी चीज़ें बेहतर हुई दिखाई पड़ सकती हैं। यद्यपि भारतीय बाजार पिछले साल भर में कहीं नहीं गए हैं, लेकिन इसी पीरियड में कोरिया के मार्केट हुए, या जापान के मार्केट हैं, या बहुत सारे मार्केट हैं जो नए हाइज लगा रहे हैं, लाइफ हाइज लगा रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं। इवन अमेरिकन मार्केट भी प्रीवियस 1 साल में रिटर्न दे के जा रहा है, लेकिन हमारा मार्केट जो है रिटर्न नहीं दे पाया है। और अगर आप भारतीय बाजारों की बात करिए डॉलर टर्म में, क्योंकि जब विदेश का व्यक्ति आता है भारत में निवेश करता है तो वो डॉलर में देखता है, और अगर आप डॉलर टर्म में देखिए तो इंडेक्स लेवल पे करीब 5 से 7% का डाउन दिखता है 1 साल में। तो मार्केट हमारा अंडर परफॉर्म किया है पूरे 1 साल में। वर्ल्ड मार्केट में भी हम बहुत बड़े आउट परफॉर्मर नहीं है। यूँ सच बात यह है कि हम अंडर परफॉर्मर हैं। अगर आप
टॉप 20 कंट्रीज का लिस्ट उठा के देखिए, हम 17वें 16वें नंबर पे आ रहे हैं इस समय, क्योंकि हमारा मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट बहुत लंबे टाइम से साइडवेज है, वापस से उसी साइडवेज जोन में जाता लग रहा है और उन्हीं में मार्केट अगले कुछ और दिन गुजार सकता है, कुछ और समय उसी में गुजार सकता है। स्टॉक वाइज मूवमेंट आ सकते हैं, बट स्टॉक वाइज जो मूवमेंट आएंगे वो भी खबरों के आधार पे या कुछ अच्छी अच्छी बातों के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर उन्हीं पे आएंगे। बाकी तो मार्केट साइडवेज ही है, लेवल्स की मैंने चर्चा करी ही है, और वो मार्केट हो सकता है इस लेवल के बीच में, जब तक कि अमेरिका से कुछ डिसीजंस नहीं आ जाते आप इसी में रहें, यानी अगले 2 से 3 दिन मार्केट के लिए वही स्तर बने रह सकते हैं कि ऊपर के साइड में 24,800, 25,000 और नीचे के साइड में 24,400, 24,500 का जोन जो है वो बना रह सकता है। ये आज का बाउंस बैक मैं बहुत ज़्यादा उससे अपेक्षा नहीं रख रहा हूँ कि बहुत सस्टेनेबल है। हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए और वहाँ से फिर थोड़ा फॉल आए और फिर कमोबेश हम उसी जोन में रहें, हम बड़ा फॉल भी ना करें, हम बड़ी तेज़ी भी ना करें। जो पिछले काफ़ी समय से हमारी बाजार कर रही है, 2 ढाई 3 महीने से, वही काम हम आगे भी जारी रख सकते हैं। बट बाउंस बैक हुआ है तो थोड़ा रिलीफ तो मिला ही मिला है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो